हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीर मूवी गेयर में। बोर्नियो स्कीमेटिक की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम जाएंगे एक नया मॉडल जो है वीवो V30 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बोर्नियो खोल देते हैं, उसके बाद में हम लोग इस वाले पोर्शन ज़्यादा मोबाइल सॉल्यूशन में जाते हैं और वहाँ से हम लोग देखते हैं वीवो का एक सेट लेते हैं। यहाँ से हमारा ये है वीवो में जाने के बाद आज जो है वो हम लेंगे V30 5G सेट और उसमें हम लोग चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस रो में जब जाएंगे तो नीचे आप लोग देखेंगे कि वीवो पहले देखते हैं V40 नहीं देखेंगे, हम लोग करते हैं वीवो V30 5G के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं वीवो Y30 5G और यहाँ से इसका सॉल्यूशन खोलते हैं और यहाँ से देखते हैं कंपोनेंट नेम और वही खोलते हैं हम लोग चार्जिंग का डेटा। ठीक है, फिर हम देखते हैं चार्जिंग का डेटा और फिर हम देखते हैं सब बोर्ड। तो चार्जिंग का डेटा देखने के बाद सब बोर्ड देखेंगे और कंपोनेंट नेम इसलिए देख रहे हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी कहाँ लगी हुई है, इसका हमें इसमें पता चलेगा। तो यहाँ से हमारा खुलेगा ये खुल गया हमारा सब बोर्ड और ये रहा हमारा चार्जिंग का डेटा और ये रहा हमारा कंपोनेंट नेम। और कंपोनेंट नेम में हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग आईसी कौन सी ये है, जिसका नंबर है BQ25970। CPU के पास वाले हिस्से में है जहाँ eMMC और CPU लगे हुए हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी ये है और एक चार्जिंग आईसी हमारी लेफ़्ट साइड में है और दूसरा यहाँ पे पावर वगैरह है और बाकी वो नेटवर्क सेक्शन है। ये बैटरी कनेक्टर और ये है पावर हमारी और ये दोनों कनेक्टर है B2B कनेक्टर। और फिर ये वाला हिस्सा पूरा जो है वो हमारा नेटवर्क सेक्शन है। और अगर नेटवर्क में दिक्कत आ रही है तो इन वाले आईसीज को आप रिप्लेस कर दीजिए या रिवॉल्व करके लगा दीजिए। बाकी ये सब कैमरा और ये सब है उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी ये हमारी ऑडियो आईसी है और यहाँ पे ये दूसरा है तो हमें मतलब है चार्जिंग से। और ये हमारी आईसी है BQ25970 BQ चार्जिंग आईसी। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सब बोर्ड में सबसे पहले हमने यहाँ पे पिन केबल इंसर्ट कर दिया और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है और यहाँ से ओके यहाँ पे 5 वोल्टेज चेक करना है और यहाँ से ये भी 5 वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है इन दोनों कैपेसिटर पे। और यहाँ से हमारे V बस की लाइन शुरू हो रही है। ये लाइन जो है वो बोर्ड की दूसरी तरफ जहाँ कनेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये वाले पोर्शन में यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ आईसी भी लगी हुई है तो इस बात को ध्यान से चेक करना है कि यहाँ से 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हमें इस पूरे बोर्ड को चेंज कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद में इस कनेक्टर पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ से जाएगा हमारा जो करंट है वो आगे मेन बोर्ड में जाएगा। तो हम लोग यहाँ से जंपर उठाएंगे, मैंने बताया 2 यहाँ से या फिर यहाँ से जंपर उठाएंगे और ये जंपर जो है वो हमारा घूम के जाएगा मेन बोर्ड पे। और मेन बोर्ड पे हमारा जो है वो ये वाला राइट साइड वाला ये वाला जो टिपी है वो हमारा V बस का है। यहाँ पे हम लोग जंपर मार देंगे तो यहाँ से हमारी 5 वोल्टेज की लाइन ओके हो जाएगी। अब ये वाली लाइन जो है वो घूम के कहाँ जा रही है, अब आप देखो कि ये वाली लाइन जो है वो घूम के जा रही है बोर्ड के दूसरी तरफ जहाँ CPU वगैरह लगे हुए हैं उसके पास में हमारी इस वाली आईसी में। इसको हम OVP बोल सकते हैं। ठीक है, वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। यहाँ से 5 वोल्टेज चेक करना है, ये इस आईसी में जाएगा और यहाँ से हमारे V बस की लाइन इन हो रही है। ठीक है, ये वाली फिर दूसरी ऊपर वाली जो लाइन है वो दूसरी वाली आईसी में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर जनरेट होगी हमारी V बैट की लाइन, ये रही जो कि हमारी सेकेंडरी, क्योंकि 2 बैटरी कनेक्टर है तो हमारी एक वाले बैटरी पे यहाँ से जाएगी, ये कैपेसिटर से होकर चेक करना है इन कैपेसिटर से और यहाँ से V बैट की लाइन हमारी बननी शुरू हो जाएगी और यहाँ TP पे चेक करना है और उसके बाद में यहाँ पे चेक करना है। तो हमारी 5 वोल्टेज 4.2 यहाँ पे भी आना चाहिए, 4.2 4.3। और दूसरा ये बैटरी का प्लस है तो ये वाली बैट प्लस बोलेंगे और इसके लिए TP दिया रखा है हमारे यहाँ पे ये साइड में राइट साइड में ये रहा TP। यहाँ पे भी हमें चेक करना है 4.2 से ऊपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो आ रही है वो आ रही है आईसी के नीचे वाले हिस्से में। दूसरी आईसी जो लगी हुई है हमारे जो eMMC के पास में, वहाँ से हमारा ये दूसरी जो लाइन है वो आ रही है। ये लाइन यहाँ से जनरेट होती है और यहाँ पे भी हमारी इस आईसी से निकल कर ये V बैट लाइन जिसको प्लस बोलते हैं, प्लस वाली लाइन इसमें बोला हुआ है तो वो वहाँ से आएगी। और एक आएगी V बैट सेकेंडरी लाइन, वो यहाँ से आएगी दूसरी वाली BQ25970 आईसी से। ठीक है, अब ये यहाँ से आएगी तो ये हमारी दूसरी लाइन है प्लस वाली जो कि दूसरे वाले कनेक्टर पे जाएगी, जो कि यहाँ पे एक TP दे रखा है V बैट प्लस, वो इस तरफ जाएगी। तो यहाँ से हमारा चार्जिंग का सॉल्यूशन क्या हो जाता है चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे होता है। और यहाँ से हमारा VPH जनरेट होगा। अगर VPH जनरेट नहीं होगा, हमारी जो चार्जिंग आईसी हमने बदली है तो वो हमारा काम सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग तो ऑन हो जाएगा लेकिन हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा, क्योंकि VPH होना ज़रूरी है, VPH बनना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस आईसी का रोल है। ठीक है, ये वाली आईसी इम्पोर्टेंट है। और
उस आईसी को हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है, तब हमारा वीपीएच बन जाएगा। यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी एक है ये, और दूसरी हमारी आईसी है ये वाली, दूसरी हमारी आईसी, ये दोनों आईसी का नंबर सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो है वो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो कि ईएमएमसी के लेफ्ट में और राइट में दोनों आईसीज लगी हुई है, ठीक है। और वीपीएच इस वाली आईसी से ही बनेगा, दूसरी वाली से, ठीक है। अब फ़ोन जो है हम देखते हैं कि ये बैटरी है प्लस, बैटरी दोनों बैटरी प्लस ही होते हैं। यहाँ पे ये वाला बैटरी है और ये वाला टीपी चेक करना है सेकेंडरी लाइन प्लस के लिए। अब हम क्या करते हैं कि ये सब बोर्ड था, और अगर नहीं आ रहा है तो हमें सब बोर्ड ही बदलना। नीचे से अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए वहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, बोर्ड ही बदल देना है। अब हम जाते हैं इसका बिट मैप में, बिट मैप खोलते हैं, उसके बाद में दिखाता है कि चार्जिंग वी बैट प्लस की लाइन कहाँ से आ रही है, वी बस कहाँ जा रही है, वो हम यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा डेटा थोड़ा लोड हो रहा है, और हमारे यहाँ पे डेटा लोड हो गया, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये वी बैट सेकेंडरी लाइन है। वहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो पता चलेगा वी बैट प्लस सेकेंडरी लाइन। तो यहाँ से देखेंगे ये इस टीपी पे आएगा, इस टीपी से जाएगा इसके अंदर, और ये कहाँ से आता है, ये आता है हमारे इस वाली आईसी से। ये कहाँ से आता है, जो कि ईएमएमसी के साइड में राइट वाली छोटी आईसी है BQ25970, वहाँ से आता है, ठीक है, ये वाले हिस्से से। ये हमारा वी बैट सेकेंडरी लाइन प्लस वाली है, वी बैट प्लस की लाइन है, ठीक है, वो यहाँ से आती है। और दूसरी है हमारी इस वाले हिस्से में, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा यहाँ से आता है। वो देखते हैं कि दूसरी वाली आईसी के नीचे वाले पोर्शन से होकर आती है, वो भी आईसी सेम ही है, चार्जिंग आईसी BQ25970, ठीक है। वो ये जो है वो जनरेट होती है हमारे यहाँ पे। जब मैं आपको आराम से दिखाऊँ तो पता चलेगा कि इस वाली आईसी से ही जनरेट होती है, ये वाली आईसी से, ठीक है। यहाँ से आता है, और ये वाली आगे वाली इसमें चला जाता है, और यहाँ से हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर नहीं होती है तो जहाँ जहाँ पॉइंट दे रखा है वहाँ से वहाँ आगे आप जंपर मारेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम इसी मॉडल का डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल खुशबीर मोबी केयर को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें ताकि आप बताओ कि अगला हम वीडियो किस पे बनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।